हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का मैं बहुत दिन से लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का यूनिट 3 तक टोटली कंप्लीट करा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 और आज ही यूनिट 4 को कंप्लीट भी कर देंगे इसी ही लेक्चर में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, यूनिट बहुत ही छोटा है। तो इसको पूरा का पूरा इसी ही लेक्चर में कंप्लीट करना है हम लोगों को, जो कि हम लोग का एसेप्टिक एरिया, इस यूनिट में एसेप्टिक एरिया के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं एसेप्टिक एरिया क्या होते हैं, इसमें कितने ग्रेड होते हैं, इसके कितने फैक्टर होते हैं, सभी के बारे में इसी में लेक्चर में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर को पूरा देखना। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग को नोट्स हमेशा वहीं पे मिलता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वेबसाइट पे हमेशा सूटेबल रखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया में। आप लोग हेडिंग डालेंगे एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया क्या होता है? एसेप्टिक एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया जहां पर प्रोडक्शन होता है, वेयर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरिल प्रिपरेशन, ठीक, शुड बी कैरिड आउट एंड एंट्री एट दिस एरिया स्ट्रिक्टली थ्रू एयर लॉक, जिसके माध्यम से एयर लॉक होता है फॉर द पर्सनल एंड द इक्विपमेंट एंड मटेरियल। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे दी वेरियस ऑपरेशंस ऑफ स्टेरिल प्रिपरेशन, फिल्ट्रेशन होता है, फिलिंग होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। अब क्या होता है स्टेनिंग, क्या होता है स्टेरिलाइजेशन, अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इट्स कैरिड आउट अंडर द कंट्रोल कंडीशन डिजाइंड होता है एंड कंट्रोल द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल सेल इन एनी पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स। स्टेरिलाइजेशन वही होता है जो बैक्टीरिया वायरस को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसको किल कर देता है, वही होता है स्टेरिलाइजेशन। और स्टेनिंग में हम लोग का क्या होता है, स्टेनिंग में हम बताए थे, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बैक्टीरिया वायरस को निकालते हैं, रिमूव करते हैं और उसको देखते हैं कि वो किस कैटेगरी का है। ठीक, स्टेनिंग का काम यही होता है। देखिए, ड्यूरिंग डिजाइनिंग आप एसेप्टिक एरिया फोकस कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेन किया जाता है और बनाते हैं एसेप्टिक एरिया एनवायरनमेंट एक्सेप्टेबिलिटी क्लीन। ठीक, राइटिंग में अगर आप लोग को दिक्कत लग रहा हो, इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत भी ना हो और आराम से आप लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखिए एसेप्टिक एरिया जो होते हैं मेनली इसमें 4 ग्रेड होते हैं एज पर ऑपरेशन परफॉर्म इनसाइड द एरिया। एरिया के अंदर कौन कौन से? ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड ए जो होता है हमारा, वो होता है इस जोन परफॉर्म हाई रिस्क ऑपरेशन। एग्जाम्पल इसका होता है एसेप्टिक फिलिंग ट्रांसफर। देखिए एसेप्टिक एरिया के बारे में पूछेगा तो एसेप्टिक एरिया क्या होता है इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एसेप्टिक एरिया जो होता है वो डिवाइडेड होता है मेनली 4 ग्रेड में। ठीक, एज पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है इनसाइड द कैरिड आउट। उसके बाद चारों ग्रेड में सबसे पहले लिखेंगे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड ए में क्या लिखेंगे? दिस जोन, ये जोन होता है परफॉर्म करता है हाई रिस्क ऑपरेशंस पर। एग्जाम्पल इसके हैं एसेप्टिक फिलिंग एंड ट्रांसफर। ठीक, और ग्रेड बी क्या होते हैं? ग्रेड बी में हमारा बैकग्राउंड एरिया आप ग्रेड ए के प्रोसेसेस होते हैं जो कि एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग होते हैं। इसका एग्जाम्पल यही आप लोग लिख लेना। अब ग्रेड सी और ग्रेड डी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉलोइंग फैक्टर एंड कंसीडर ऑफ डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। तो देखिए ग्रेड सी और ग्रेड डी लिखेंगे। ग्रेड सी में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ स्टीरियल सॉल्यूशन टू बी फिल्टर, एंड ग्रेड डी में होता है हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट आफ्टर द वॉशिंग। ठीक, धोने के बाद। उसके बाद हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे इस यूनिट में। दूसरा टॉपिक फॉलोइंग फैक्टर आर कंसीडर्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ एनी एसेप्टिक एरिया। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? ऑल एसेप्टिक एरिया, सभी स्टेट जो होते हैं एसेप्टिक एरिया इसमें होने चाहिए। शुड एज for a possible to avoid the entry of unrelated personnel, and in all aseptic area all exposed surface wall roofs should be smooth and unbroken, free होने चाहिए from any crack, minimize shedding or deposition of microbial cell। ठीक, इसके बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। एसेप्टिक एरिया के बारे में पूरा सभी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आराम से सभी लोग नोट कर लेना।
कहीं पे कोई देखिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, बहुत पुराना है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए इसमें समझाने की कुछ ज़रूरत है नहीं, बस 1 से 2 बार ध्यान से लिखने के बाद पढ़ लेंगे तो वैसे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। चेंजिंग रूम शुड बी डिजाइन, एयर लॉक होते हैं, फिर क्लीन किया जाता है, कैसे कैसे होता है, सभी प्रोसेस यहाँ पे लिखे गए हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद देखिए यहाँ पे एयर लॉक होता है, डोर शुड नॉट बी ओपन, डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम डबल डोर, ठीक, सेम टाइम पे दोनों डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक डोर को ओपन करते हैं, फिर धीरे धीरे एक डोर को क्लोज करेंगे, फिर दूसरा डोर को ओपन करेंगे, जो कि यहाँ पे सब कुछ एकदम एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए, एयर लॉक डोर शुड नॉट बी ओपनड एट द सेम टाइम पे दोनों डोर को ओपन नहीं किया जाता है। व्हेन फर्स्ट डोर इज ओपन देन सेकंड डोर शुड बी क्लोज, ठीक, जब पहला डोर को ओपन करेंगे तो दूसरा डोर हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। एंड वार्निंग अलार्म सिस्टम शुड बी देयर टू बी वार्न टू द कंडीशन ऑफ बोथ डोर आर ओपन, ठीक। अब देखिए कैसे एंट्री होगा, कंपोनेंट की एंट्री कैसे होगा, क्लीन चेंजिंग रूम क्या होता है, मटेरियल कैसे कैसे होता है, देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक। इसको सभी लोग जरूर बना लेना। एसेप्टिक एरिया अगर पूछ रहा है तो इसको आप लोग जरूर बता देना। कंपोनेंट एंट्री, क्लीन चेंजिंग रूम होता है, मटेरियल एंट्री होता है, फिर कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन रूम होता है, इसके बाद प्रोडक्शन एंड ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन होता है, फिर एसेप्टिक एरिया रिसीविंग एरिया होता है, फिर क्वारंटाइन होता है, फिर अनडायरेक्ट क्लीनिंग जोन होता है, फिर प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो यहाँ पे एग्जिट होता है, ठीक। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में ऐसे ही आप सभी लोग बना के लिखेंगे। लेमिनार फ्लो कैनडिडेट या फिर लेमिनार एयर फ्लो हुड इज इनक्लोज वेंट डिजाइन टू प्रिवेंट कॉम्बिनेशन पार्टिकल्स एट द सेम ऑफ बायोकेमिकल टेस्टिंग परफॉर्म रिएक्शन इंक्लूशन माइक्रोवेव्स, ठीक। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके बारे में मैं बता दिया हूँ यूनिट फर्स्ट में ही। फॉर प्योर कल्चर, ठीक, फॉर ऑब्टेनिंग क्लीन एसेप्टिक एरिया। या फिर अगर आप लोग ऐसे एरो बना के नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा सीधा इसके बारे में आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए लेमिनार फ्लो क्लीन बेंच प्रोवाइड करता है ए स्पेस टू वर्क विद द प्रोडक्ट स्पेशम वेयर एट इट विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन बाय द पार्टिकल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके बाद स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना। लैमिनार फ्लो चैम्बर है, या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं लैमिनार फ्लो कैबिनेट, टिश्यू कल्चर हुड। अब ये तीनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, अगर कोई भी नाम पूछता है तो जान लेना आप लोग यही चीज़ है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें लैमिनार फ्लो कैबिनेट कंसिस्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, फिल्टर पैड होते हैं, या फिर प्री फिल्टर असेंबली होते हैं, या फिर एक फैन इसमें होते हैं, हेपा फिल्टर होते हैं, स्विच फॉर द यूवी लाइट, विजुअल लाइट एंड मोटर, ये सब कंसिस्ट होते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में आप लोग को पता है क्या लिखा जाता है, कंस्ट्रक्शन में जो हमारा मशीन्स में शामिल होते हैं, क्या क्या उसमें लगे हैं, वही सब आप लोग को कंस्ट्रक्शन में बताना होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट है इसमें वही सब लिखा जाता है। और वर्किंग में लिखा जाता है कि इसका काम क्या है, ये मशीन हमारा क्या काम कर रहा है उसके बारे में वर्किंग में आप लोग को लिखा जाता है। जो कि मैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में एक ट्रिक का लेक्चर बताया हूँ कैसे आप लोग को सभी मशीन के बारे में तैयारी करना है। वो ट्रिक वाला अगर आप लोग लेक्चर देखें हैं तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो वर्किंग भी आप लोग देख लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिएगा कि इसका वर्किंग क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन लैमिनार फ्लो कैबिनेट यूवी गर्मेडिशन एंड लैम्प स्विच जो होता है ऑन किया जाता है फॉर द 50 से 20 मिनट टू किल जर्म को किल करने के लिए। देन स्विच ऑफ, स्विच को ऑफ किया जाता है। एंड कैन स्किन बोर्न या फिर कैंसर होते हैं आफ्टर द सरफेस वाइट विद द एथेनॉल बिफोर एंड आफ्टर यूज, ठीक, यही होता है इसका पूरा का पूरा यूज। तो देखिए इसमें आप लोग एक प्रिंसिपल भी लिख लेना। फैन जो होता है सक एयर, फ्री फिल्टर होता है, फिर फ्री फिल्टर एयर जो होता है इसमें पास करते हैं किसके द्वारा, हेपा फिल्टर के द्वारा होता है। कंटामिनेटिंग माइक्रोवेयर ट्रैप्ड होते हैं, फिर स्टेरिल एयर जो होते हैं फ्लो करते हैं इन कैबिनेट में, ठीक। अब हेपा फिल्टर क्या होता है, हेपा फिल्टर को आप लोग क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हेपा फिल्टर, हेपा HEPA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई इफिशियंसी पार्टिकल्स, क्या होता है, पार्टिकल एयर, ठीक, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एयर क्या होते हैं ये, देखिए जो लैमिनार एयर फ्लो के सिस्टम में
जो क्लीन एयर प्राप्त होता है उसी के माध्यम से हेपा फिल्टर जो होते हैं ये होते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम क्लीन एयर ऑब्टेन्ड होते हैं किसके थ्रू, हेपा फिल्टर के माध्यम से ये क्लीन होते हैं। ठीक, द एयर फ्लो इज स्पीड, एयर फ्लो जो होता है इसका स्पीड कितने होते हैं 100 एफटी पर मिनट। ठीक, एंड स्वीप जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स मेकिंग एंटर करते हैं रूम में फ्री ऑफ द पार्टिकल्स मैटर। टाइप ऑफ लैमिनार फ्लो कैबिनेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ लैमिनार फ्लो कैबिनेट, तो कितने टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है हॉरिजेंटल लैमिनार हुड और दूसरा होता है वर्टिकल, हॉरिजेंटल लैमिनार हुड और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल लैमिनार हुड। तो इसको आप सभी लोग एकदम अच्छी तरीके से हेडिंग बना के लिख लीजिएगा। एक होता है हॉरिजेंटल लैमिनार हुड और दूसरा होता है, क्या होता है, वर्टिकल लैमिनार हुड। तो ये 60 में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, व्हाट इज लैमिनार हॉरिजेंटल लैमिनार हुड एंड व्हाट इज वर्टिकल लैमिनार हुड। तो इसको आप लोग एक लाइन में लिखेंगे, दीज हुड फिल्टर आर फ्रॉम द बैक टू फ्रंट ऑफ द हुड। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना देंगे। उसके बाद वर्टिकल लैमिनार में क्या लिखेंगे, दोज हुड फिल्टर फ्रॉम द टॉप टू डाउनवर्ड वर्किंग एरिया। स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ये है प्री फिल्टर, ये है हेपा फिल्टर और ये है वर्किंग एरिया। तो इसको आराम से बना लीजिएगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन एन एसेप्टिक एरिया। तो इसमें क्या क्या होते हैं, पर्सनल ओपन ऑपरेटर, उसके बाद देखिए बिल्डिंग होता है, इक्विपमेंट इंस्टॉल्स होता है, रॉ मटेरियल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, हेपा होता है, हीटिंग वेरिएशन, एयर कंडीशन, HVAC इसका फुल फॉर्म क्या है, हीटिंग वेरिएशन वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम। ठीक, पर्सोनल में हेडिंग डालेंगे, एक एक हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। पर्सोनल में क्या होता है, सुपरविजन होता है, परफॉर्मिंग होता है एंड कंट्रोलिंग ड्रग होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड रीजन इन माइक्रोबियल कंटामिनेशन ड्यूटी फॉलोइंग रीजन। तो फॉलोइंग रीजन 2 रीजन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा, ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग। बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग में जो होता है रफ फ्लोर होता है, वॉल सीलिंग होता है, प्रेजेंस इन मॉइस्चर एब्सेंस होता है, एयर जो होता है एयर फिल्टर सिस्टम जो होते हैं ये एब्सेंस होते हैं इसमें, और इम्प्रॉपर वॉशिंग होते हैं, क्लीन टोल्ड पर्सोनल क्लीन लेंस। ठीक, इक्विपमेंट आप अनटिल्स, तो इक्विपमेंट भी लिख दीजिएगा इसमें, इम्प्रॉपर क्लीनिंग एंड इंस्टॉलेशन होता है, इक्विपमेंट का यूजिंग किया जाता है, डिफेक्टिव इक्विपमेंट इसमें यूज किए जाते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, तो रॉ मटेरियल में लिख दीजिएगा आप लोग, डिग्रेडेशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक, रॉन्ग लेबलिंग होते हैं, इसमें लेबलिंग जो होता है रॉन्ग होता है, गलत होता है, इम्प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एंड हैंडलिंग होता है, इनकरेक्ट सैम्पलिंग टेस्टिंग होता है। ठीक, और देखिए आगे हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें क्या क्या होते हैं, इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन, प्रॉपरली स्टरलाइजेशन काम नहीं करता है, जो कि हमारा बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करके किल नहीं कर पाता है, वो इम्प्रॉपर करता है स्टरलाइजेशन को, और लैक हो जाता है लेबलिंग एंड क्लीनिंग। ठीक, HVAC का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म मैं अभी तुरंत पीछे बताया है। इसका काम होता है इम्प्रॉपर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड नॉन मेंटेनेंस प्रेशर इन द एरिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। तो इसमें वही सब लिखेंगे, एक होता है हमारा पर्सोनल, दूसरा होता है फैकल्टी डिजाइन, तीसरा होता है बिल्डिंग डिजाइन, एक एक 2 लाइन इसमें लिख लीजिएगा, बिल्डिंग डिजाइन, तीसरा होता है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम आप लोग हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग ये सब रटने के चक्कर में हेडिंग ही भूल जाते हैं और एग्जाम में जाते हैं, नहीं याद आता है तो गलत सलत बना के लिख देते हैं, कुछ नहीं तैयार है। तो कम से आप लोग हेडिंग कम से कम तैयार कर लीजिएगा, पर्सोनल, फैकल्टी डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन एंड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। जब इतना हेडिंग तैयार रहेगा तो इसके बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान दिया गया है इसको, तो आराम से आप सभी लोग लिख लेंगे। ठीक, वैसे भी आप लोग को PDF बना के मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, नोट्स को आप लोग वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, तो इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम क्लीनिंग होता है एंड गुड क्वालिटी क्लीनिंग एजेंट मस्ट बी यूज। गुड क्वालिटी के क्लीनिंग एजेंट इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन में आप देखिए क्लीन एरिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें एक क्लीनिंग रूम होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन इनक्लोज एरिया होता है। उसके बाद जब कंसंट्रेशन ऑफ एयर
बोर पार्टिकल जो होते हैं कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, हेपा फिल्टर के यूज के द्वारा। ठीक, उसके बाद एसेप्टिक एरिया जो होता है वो डन होता है, एसेप्टिक कंपाउंडिंग इज डन। उसके बाद एसीसी आइसो जो होता है ये क्लीन रूम में जाते हैं, उसके बाद रिफर किए जाते हैं लेवल 2 पार्टिकल्स क्लीननेस में। उसके बाद बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल ऑफ दी सर्टेन साइज पर क्यूबियोमीटर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, उसके बाद हमारा जो होता है ये क्लीन रूम में शुड इंक्लूड होने चाहिए। जो क्लीन रूम हमारा होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए, तो इसमें होते हैं हेपा फिल्टर, एयर लॉक एंट्री सिस्टम लगे होने चाहिए, उसके बाद मेंटेन एयर प्रेशर भी होने चाहिए। तो यही सब पूरा का पूरा है। अब इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जो कि है माइक्रोबियल एस्से। माइक्रोबियल एस्से के लिए एक लेक्चर में और लेके आऊँगा जिसमें वही आप लोग को बताऊँगा माइक्रोबियल एस्से के बारे में। और माइक्रोबियल एस्से के बारे में बताने के बाद उसके बाद आप लोग का यूनिट 4 टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सभी लोग तुरंत जल्दी यूनिट 4 का भी नोट्स बना लीजिएगा। लेक्चर से जो लोग नोट्स बनाते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नोट्स आप लोग जल्दी बना लीजिएगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।